दिखा देते हैं कि देश के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्र इसका नेपाल था, लेकिन इसका असर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मणिपुर और साथ ही बिहार तक देखा गया, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन केंद्र इसका नेपाल बताया जा रहा है। इसके अलावा कौन कौन से वो शहर हैं जहां पर भूकंप के झटके लगभग आधी रात में महसूस किए लोगों ने? गोरखपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, शिमला, श्रीनगर, चंडीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, वाराणसी, पटना, ये तमाम वो शहर जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए तकरीबन रात के 2 बजे। इसके अलावा आपको दिखा देते हैं कि कहां पर केंद्र था। अचमाम में केंद्र था, जो कि नेपाल में स्थित है, और जगह थी जमीन से 10 किलोमीटर नीचे, यानी कि ये एपिसेंटर 10 किलोमीटर नीचे था, जिसकी तीव्रता 6.3 थी, यानी कि रेक्टर स्केल पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई। और यही वजह है कि नेपाल के आसपास के भी जो दिल्ली से माफ कीजिएगा, जो भारत में स्थित राज्य हैं, वो इसके झटके महसूस कर रहे थे, क्योंकि इसकी तीव्रता काफी ज्यादा बताई जा रही है। अब कौन कौन से वो देश हैं जहां पर इसकी तीव्रता महसूस की गई? नेपाल इसका केंद्र, जहां पर तीव्रता 6.3। इसके अलावा चीन के कई इलाके प्रभावित बताए जा रहे हैं। भारत के तो हमने कई इलाके आपको दिखाए हैं, क्योंकि उत्तर भारत पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया, क्योंकि ये वो एरिया है, ये वो इलाका है जो कि नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। और यही वजह है कि जब नेपाल इसका केंद्र था, तो जो भी सटे हुए राज्य थे, वहां पर इसके झटके और इसकी कंपन महसूस की गई। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, और इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें नेपाल की डोटा की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कई ऐसे मकान हैं जहां पर सबसे ज्यादा तीव्रता महसूस की गई। एकदमै दुखदको घटना घटेर नेपाल पूर्वी चौकी 3। पंकज दास मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे नेपाल से जुड़ रहे हैं। पंकज, कितने लोगों के मरने की आशंका है और कितने लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं? क्या आंकड़े मिल रहे हैं? अब तक 6 लोगों के मरने की ही खबर आई है। उसके बाद से कोई भी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। लगातार मलबे को हटाने का काम चल रहा है, और सेना और पुलिस की जो टीम रेस्क्यू में लगी हुई है, उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि मलबे को हटाकर देखा जाए कि कहीं कोई अंदर दबा तो नहीं है, या किसी के जीवित बचने की उम्मीद है कि नहीं है। हालांकि अब तक करीब 7-8 घंटे हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन किसी भी बॉडी के अंदर से निकलने की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। तो हो सकता है कि जो मरने का आंकड़ा यहीं पर हो। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आसपास के इलाकों में भी रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, और पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई और नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। पंकज, ये जो डोटा है, ये किस तरीके का इलाका है? ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ज्यादा कच्चे मकान है, यही वजह है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही देखी गई? जी बिल्कुल, ये डोटी जिला जो है वहाँ ये बिल्कुल विकट और पहाड़ी इलाका है। यहाँ कच्चे मकान ज्यादा, जो पहाड़ों पर इनके ऊपर में जो बने रहते हैं मिट्टी और लकड़ी के, इस तरह के मकान है, और बहुत ही पुराने मकान होने के कारण इनको नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल ये मलबे में तब्दील हो गए हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पुराने मकान जो बहुत ही पुराने दिख रहे हैं, वो सब ज्यादा 1 दर्जन से ज्यादा इस तरह के मकान हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए हैं। आसपास के कुछ और घरों को भी छोटे मोटे नुकसान होने की खबर है, लेकिन जो अंदर से लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार उनको ढूंढने का काम कर रही है। पंकज, इसके साथ ही वहां पर जो रेस्क्यू किया जा रहा है, वो लोकल लोग कर रहे हैं या फिर प्रशासन कर रहा है? नहीं, सुबह ही जैसे ही करीब 5 बजे के आसपास वहाँ पे नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस फोर्स जो है वो रेस्क्यू की टीम वहाँ पहुंच गई है, और सुबह से ही पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने स्पष्ट निर्देशन दिया है कि जो भी वहाँ पे घायल है, उनकी जो उनका इलाज का खर्चा है वो सरकार देगी, उनको अच्छे से इलाज किया जाए। और उनके रहने की जो सबसे बड़ी बात है, लगातार जो आफ्टर शॉक आ रहे हैं और उस बड़े भूकंप के बाद, तो एहतियात के तौर पर सभी को बाहर ही खुले मैदान में भी रखा गया है, और उनके रहने की व्यवस्था करने का भी निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। डोटी की चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कल्पना श्रेष्ठ से आपसे कुछ ही देर पहले आज तक ने बातचीत की, सुनिए। डोटी जिला के पूर्वी चौकी गाँव पालिका गोयरा गाँव में 6 लोग की मौत हुई है, 5 जनों घायल थे।
एक पर्सन मिसिंग था, वो उसका सकुशल उद्धार हुआ है। जी, फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स का भी एक खतरा बना रहता है, और कहां पर एहतियातन किस तरह के कदम उठाए गए हैं? घायते का उद्धार हो रहा है, उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं थप उपचार के लिए। अवस्था सामान्य है। जी हेलो जी, कल्पना जी, अगर आप हमें बता सकें कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर लोगों की, जो आप बता रहे हैं कि मौत भी हुई है? ऐसे डोटी जिला के पूर्वी चौकली गांव पालिका, और जहाँ लोगों की डेथ हुई है वो चाहिँ पूर्वी चौकी गांव पालिका डोटी जिला। अभी किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं कल्पना जी? प्रिकसनहरू भइरहेछ। उनी घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेछौँ हामी चाहिँ। अगर समय को लेकर आप हमें जानकारी दे सके कि एग्जैक्ट क्या समय रहा होगा नेपाल में जब ये झटके महसूस हुए? इट वाज 2:13 रात 2:30 बजे आप बता रही हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए? 2 o'clock, quarter past 2। और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कौन सा रहा नेपाल का? डोटी जिला। तो डोटी जिला नेपाल का, जहां पर सबसे ज्यादा तीव्रता इस भूकंप की महसूस की गई। वहां की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, सेना वहां पर मौजूद है, क्योंकि मलबे से अब शवों को निकालने का काम जारी है। 6 लोगों की मौत की खबर वहां से आ रही है। अब दिल्ली की हालात समझ लेते हैं। यमुना नदी के किनारे ज्यादातर इलाके प्रभावित हुए दिल्ली में। यहां पर जब भूकंप आया तो ज्यादातर लोग सो रहे थे। यही वजह है कि कुछ ही लोगों ने ये भूकंप के झटके महसूस किए। दक्षिण पश्चिम दिल्ली का कुछ हिस्सा प्रभावित बताया जा रहा है, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, ये तमाम वो एरियाज दिल्ली के जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, करोल बाग, इन तमाम इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई जगहों पर सीसीटीवी के जरिए ये समझा जा सकता है कि कैसे भूकंप ने तमाम सामान हिला दिया। मुरादाबाद की तस्वीर देखिए, यहां पर झूमर हिलने लगा। उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा भी प्रभावित बताया जा रहा है भूकंप के असर से। दक्षिण पश्चिम दिल्ली का भी हिस्सा प्रभावित हुआ है।